हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। ठीक है, हम रेल संबंधी प्रश्न मतलब प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम आगे का देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं। हम क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अब मैं जो भी होमवर्क आपको दूंगी तो वो होमवर्क रहेगा, उसके आंसर आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो उसको आपको मुझे करके बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि क्या आंसर आएंगे उसके, और कोई भी पीछे नहीं देखेगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से हो, कभी आर एस अग्रवाल के ही रहेंगे। अभी मैं आर एस अग्रवाल से शुरू करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि आर एस अग्रवाल के ना देकर एंडिंग में जो मैं एक क्वेश्चन दूंगी वो क्वेश्चन जो होगा वो किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। हालांकि आर एस अग्रवाल में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। तो चलते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब होमवर्क के आंसर सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगी, चाहे वो आर एस अग्रवाल का होमवर्क हो या लास्ट में आपको मैं कोई क्वेश्चन दूँ। ठीक है, तो अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो आर एस अग्रवाल से शुरू करेंगे ताकि आपकी हाथ जमे और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, अपनी मेहनत से ईमानदारी से बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के देख लिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्या बोलता है मेरा, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है और ये एक पुल है। ठीक है, ये जो रेलगाड़ी है इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। जो इस पुल को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेती है, 36 सेकंड। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। ठीक है, अब इसी पुल को बोल रहा है। ठीक है, ये सेम पुल है इसी को, लेकिन अब मेरी जो रेलगाड़ी जो है वो पहली रेलगाड़ी से, मतलब ये मेरा फर्स्ट रेलगाड़ी, मान लीजिए इसका लेंथ क्या है, x है, तो दूसरी रेलगाड़ी जो है वो x-100 है। ठीक है, x-100 है। क्लियर है, क्योंकि 100 मीटर छोटी है बोल रहा है और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस स्पीड से ये रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, तो बोलता है 45 किलोमीटर की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी ये पूछ रहा है, मतलब समय हमें पूछ रहा है। और हमने पढ़ा है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम तो पहले रेलगाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रेलगाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रेलगाड़ी के बारे में देख लीजिए, ये रेलगाड़ी मतलब एक लंबी चीज़ को पार कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों की लंबाई का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरी कितनी है, l है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड। तो मेरी टाइम कितना है, 36 सेकेंड है, और मेरी स्पीड कितनी है, 90। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड, मतलब छोटी वैल्यू की ओर जाना है तो छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे हो जाएगी। होगा इतना, कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, 9 एकम 9 और 0 9 दूनी 18। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, 2 एकम 2 और इसे काट लेते हैं, 2 एकम 2, बचा कितना, 1, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो 18 पंचे कर लीजिए या फिर 5 का 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल लाई कितना हो गया, 4, 5 4 9, और पहले से मेरा क्या था, 0 था, तो ये मेरी x प्लस l की लंबाई निकल गई। अब बोलता है जो दूसरा ट्रेन है वो मेरा, अब सेकंड वाले पॉइंट पर आ जाते हैं हम।
दूसरा ट्रेन है जो मेरा पहले ट्रेन से 100 मीटर कम है। देखो ये जो 90 आया है, ठीक है, 90 मीटर जो मेरी निकल कर आई है, ये मेरी ट्रेन और मेरी प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई है। लेकिन अगले कंडीशन में क्या है, ट्रेन की जो लंबाई है वो 100 मीटर कम है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 900 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे मुझे टोटल x माइनस 100 प्लस l की लंबाई मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 800। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई का एडिशन निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं, ये 800 मीटर हो गया। आगे क्या बोलता है मेरा, क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कितने समय में पार कर जाएगी। सेकंड वाले के लिए बोल रहा है कितने समय में पार कर जाएगी। तो हम इसमें रख लेते हैं, टाइम हमें पूछ रहा है। अब डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, 800, क्योंकि दूसरे वाले ट्रेन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। और मेरी स्पीड कितनी है इसकी, 45 है और ये मीटर में है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में, मतलब छोटी वैल्यू की ओर जाना है तो छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए, 5 से कर लीजिए, 5 एक कम 5 और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, बचेगा कितना, 3 बचेगा और 5 छक्के 30 और 1 शून्य है वो और आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये जो नीचे वाली 2 वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा। तो 32 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, किस में निकल कर आएगा, सेकंड में। ठीक है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा डी, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोलता है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 172 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक समान चाल से चलती हुई। मान लीजिए ये मेरी रेलगाड़ी है। ठीक है, ये एक समान चाल से चल रही, मतलब इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ये क्या करती है, रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी इतने मीटर लंबे, मतलब ये प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 162, तो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब यहाँ तक के आने में से कितना लग रहा है, 18 सेकंड। उसके बाद में बोलता है एक अन्य है प्लेटफॉर्म जो 120 मीटर लंबी है और उस प्लेटफॉर्म को पार करने में ये कितना ले रहा है, 15 सेकंड ले रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ये रेलगाड़ी जब इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 18 सेकंड और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 15 सेकंड। लेकिन दोनों बार में प्लेटफॉर्म को पार करिए, मतलब ये दोनों की लंबाई हर बार क्या होगी, ऐड होगी। और यहाँ पे क्या है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी है तो मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, x है। ठीक है, और स्पीड जो है, मतलब पहले वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में स्पीड और दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में स्पीड जो है वो समान है। तो पहले वाले के लिए स्पीड हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है इतना। ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसका रिलेटिव डिफरेंस निकाल करके, मतलब डिस्टेंस का भी और टाइम का भी रिलेटिव निकाल करके भी हम बना सकते हैं। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है कि दोनों को इक्वल लें, फिर उसके बाद में x की वैल्यू निकालें और फिर किसी एक में पुट करें और बनाएं, जैसे कि हमने इससे पहले भी कर चुका है। मैं दूसरा तरीका यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस से क्या निकल जाएगा, देखो एक ही दिशा में चल रहा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा, भाई ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक के पार कर रही तो कुछ और समय ले रही है, यहाँ से यहाँ तक के पार कर रही तो कुछ और समय ले रही है। इसका रीज़न क्या है, ट्रेन तो उसी लंबाई की, इसका कारण क्या है, इनमें डिफरेंस है।
ठीक है, इनमें डिफरेंस है, इस कारण इनमें डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है, इनमें डिफरेंस है। आप देख सकते हैं ये 162 मीटर लंबी है और ये 120 मीटर लंबी है, तो ऑब्वियसली इनमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से इनमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, स्पीड तो समान है, हम यही समझेंगे। तो हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा मेरा डिस्टेंस, मेरा 162 माइनस 120, ठीक है, इतना आ जाएगा। नीचे मेरी स्पीड कितनी है 18, ठीक है, 18 माइनस 15, ठीक है, स्पीड मेरी कितनी हो गई 18 माइनस 15। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये जो निकला है वो तो मीटर पर सेकंड में निकला है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो मीटर है और नीचे देखेंगे तो सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में, हमको तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो बड़ी वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर मेरा क्या होगा बड़ी वैल्यू और नीचे क्या होगा छोटी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे करें तो 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 2 बचा हुआ है तो यहाँ पे दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। अब कर लेते हैं 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो 4 आ जाएगा, 2 मेरा कैरी में चला जाएगा, 6 अट्ठे 48, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 कैरी चला गया तो 5, ये हो गया, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या से पहले दशमलव लगा लीजिए, मतलब मेरा क्या आ जाएगा 50.4। ये मेरी क्या निकल कर आ जाएगी स्पीड, क्योंकि ये स्पीड ही था। ठीक है, यही मुझे पूछ रहा था, तो ये मेरा हो गया किलोमीटर पर आवर। अब आपको मैंने 2 तरीके बता चुके हैं। ये वाला तरीका हमने पहले कई बार कर चुका है, ये दूसरा तरीका, कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ये सेम इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा होमवर्क है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा होमवर्क है। तो ये आप बनाएंगे और इसका आंसर मैं कल लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए, ये आप बनाएंगे। ठीक है, बन जाएगा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और आप बनाएंगे और इसका आंसर मैं कल लेकर आऊँगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो आज का होमवर्क रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मैं अब होमवर्क को आपको अगली क्लास में बताऊँगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखो ये अधिक और कम वाला क्वेश्चन आ गया, अधिक और कम। ठीक है, तो हम अधिक और कम के कंसेप्ट से चलेंगे। ठीक है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, यहाँ पे कितना बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 240। ठीक है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में जितना समय लेती है, मतलब इस खंबे को पार करने में जितना समय लगती है, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब स्पीड इसकी यही रहेगी, इसी स्पीड से अपनी क्या बोल रहा है अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म। इस शब्द को अच्छे से समझना है, मतलब उसकी लंबाई कितनी ट्रेन की 240। अब बोलता है दुगनी, दुगनी मतलब 240 प्लस 240, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0 आ गया। ठीक है, 4 4 8 4 3 12, 2 आ गया और हासिल लाई 1 2 2 4 2 6 और 1 7, मतलब अब मेरी लंबाई प्लेटफॉर्म की कितनी हो गई 720। इसको पार करने में क्या बोलता है, उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं, मतलब यहाँ पर आने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो ये अधिक और कम के क्वेश्चन है, तो इसी कंसेप्ट से चलेंगे।
तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड, यही होता है। अब हमें किसका आपको दिया हुआ है, टाइम का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं इज इक्वल टू टाइम, ये कम और अधिक दिया हुआ है। अब देखो आपकी जो स्पीड है वो समान है, ठीक है, आपकी स्पीड क्या है, समान है। मान लो इसकी स्पीड मैंने 1 ले लिया, स्पीड मेरी समान है, ठीक है, तो समान है तो मैं मान लेती हूँ इसको मैंने 1 ले लिया, ठीक है। तो चलते हैं, क्योंकि समान रखूँगी तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो मैंने उसको 1 मान लिया। और आपको रेलगाड़ी की चाल कितनी है यही बताना है, तो मैंने इसको अभी 1 माना है, तो 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, या फिर आप इसे s माने, ठीक है। और आप s मानेंगे तो यहाँ जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लास में किया है। तो देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, जब भी कम और अधिक का बात करते हैं तो आपकी क्या होगी, इन दोनों वैल्यू की क्या होगी, हमेशा अंतर होता है। मतलब 720 था, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और 240 क्या हो गई आपकी रेलगाड़ी की लंबाई, इसका माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इसका माइनस कर रहे हैं। तो ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि पहले व्यक्ति को पार कर रहा है और दूसरे बार में ये अपनी ही लंबाई की दुगनी किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो टोटल लंबाई कितनी निकल कर आ गई थी, रेलगाड़ी सहित 720 आ गई थी, रेलगाड़ी सहित आई थी, ठीक है, अपनी ही लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल कर आएगा, समय मेरी कितनी आ गई, 40। आप चाहे तो नीचे लिख सकते थे, तो स्पीड यहाँ आएगा। अगर स्पीड को s मानेंगे तो आपको s फाइंड आउट करना है, और अगर 1 मानेंगे तो 1 फाइंड आउट करना, आपकी मर्जी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 गुणित s, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, मतलब s की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 12। s की वैल्यू कितनी आई, 12। यहाँ पे क्या था, मीटर, और नीचे क्या आया, ये नीचे इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, यही आंसर, ठीक है। देखो मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में भी बताया था, यदि किसी वैल्यू को 1 मानते हैं तो 1 फाइंड आउट करना है, x मानते हैं तो x फाइंड आउट करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर s मानेंगे तो s फाइंड आउट करना है, 1 मानेंगे तो 1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी मेरा क्या है, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है मेरा, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उसे प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। ये मेरा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ये मेरी मान लीजिए रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये एक लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक आने में उसको कितना लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक आने में उसको कितना लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है। अब क्या बोलता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को, अब मैं यहाँ पे अलग से बना देती हूँ, हालांकि ये लड़का खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, तो इसको पार करने में वो ले रहा है 30 सेकंड, ठीक है। मैं अलग से क्यों बनाई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाऊँगी तो फिर मुझे अलग से यहाँ पे लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, इस तरह से मैंने डॉटेड कर दिया है। तो जब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 40 सेकंड, और इस प्लेटफॉर्म में जो व्यक्ति खड़ा है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसको, ठीक है, इसको पार करने में वो कितना ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है तो उसको पार करने में 30 सेकंड ले रहा है। तो बोलता है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो चलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, ये तो दी हुई है 110 मीटर है, और उसके बाद में आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी हुई है, ठीक है। रेलगाड़ी इतने मीटर लंबे, सॉरी, इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 110 मीटर, है ना, ये आपको दी हुई है, और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी मैंने बताया 2 तरीके हैं आपके पास, एक बार तो आप रेलगाड़ी की स्पीड अगर सेम है तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ले सकते हैं, एक बार किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को, और दूसरी बार व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति की जगह में। ये तरीका है जो हमने पिछला अब तक के देखा है।
दूसरा तरीका क्या होगा, आपका डिस्टेंस कितना है 110 है, ठीक है 110 है। और दूसरे में क्या होगा, देखो एक बार किसको पार कर रहा है, इसको पार कर रहा है, तो ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, दूसरी बार व्यक्ति को पार कर रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मैं निकालूं तो पहला वाला जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो x + 110 हो जाएगा जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और दूसरे में क्या हो जाएगा, माइनस करूँगी, क्या करूँगी, x को करूँगी। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति को पार करता है तो सिर्फ लंबी वाली ही डिस्टेंस काउंट होती है, व्यक्ति की लंबाई तो कुछ होती नहीं, तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 110। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यदि अब हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। और स्पीड क्या, सॉरी टाइम दिया हुआ है तो टाइम क्या आ जाएगा, रिलेटिव टाइम, मतलब क्या आ जाएगा 40 - 30। अब यहाँ पे लिख लीजिए कितना आ जाएगा 110 मतलब 110, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो स्पीड कितनी निकल कर आई 11 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया है और जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है। लेकिन हमको ये नहीं बोल रहा है, हमको तो बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड आउट करने की, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है, ठीक है। अगर रेलगाड़ी मेरा व्यक्ति को पार करता है, तो ये मेरी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ये मेरी डिस्टेंस हो गई, ठीक है ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई। स्पीड मेरी कितनी आई है, अभी 11 आई है, ठीक है, और मेरा टाइम कितना आया है 30 आया है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0, ये आ गई x, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। यही पूछ रहा है 330 मीटर, मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। सारी चीज़ें आप जितना अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे उतना फास्ट आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समानांतर पट्टी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, ऐसा वो पूछ रहा है। मतलब आप ये समझिए, ये एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी जो है वो खड़ी है, ठीक है, ये खड़ी है, और ये एक गाड़ी है जो कि रनिंग अवस्था में है, ठीक है। एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ठीक है, आप ऐसे करके दर्शा सकते हैं कि इस तरह से खड़ी है और ये रनिंग कर रही है। अब बोलता है प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, मतलब ये भी मेरी 210 मीटर लंबी है और ये भी मेरी 210 मीटर लंबी है, ठीक है। अब बोलता है यहाँ से इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और दूसरी इस गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। आ रही है कहने का मतलब ये यहाँ पे खड़ी है और ये ऐसे आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो कहता है, और इसकी स्पीड बोल रहा है 84 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, मतलब यहाँ पे आने में इसे कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये रेल इस रेल को पार करी तो दोनों डिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 210 प्लस कितना हो जाएगा 210। स्पीड मेरी कितनी है 84, ये किलोमीटर में दिया और ऊपर मेरा मीटर में दिया है, और आंसर मेरा सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मुझे छोटी वैल्यू की ओर जाना है तो छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे हो जाएगी। अब कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको नहीं काट रही, मैं सीधे ऐसे लिख देती हूँ 84 × 5/18, ठीक है। अब मैं 5 से काटती हूँ तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 2 बचा है और 5 चौक 20, तो ये 84 से 84 कट गया, ठीक है। अब ये 18 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 18, और ये किस में निकल जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो टाइम मेरा क्या आ गया 18 सेकंड, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो हम देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या, यस है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर
आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती है। ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है। दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी, रेलगाड़ी कौन है, ए और बी, ये एक ही बिंदु से एक ही समय पर, समय हमारा समान है, प्रारंभ होकर, मतलब दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक रेलगाड़ी मेरी क्या है, ए, दूसरी रेलगाड़ी मेरी क्या है, बी। ठीक है, ये दोनों समानांतर दिशा में जा रही है और समान समय पे निकल रही है और इनकी स्पीड कितनी है, पहले वाले की 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले की 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चाल से एक ही दिशा में जाती है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो, मतलब इसकी लंबाई भी 240 मीटर है और इसकी लंबाई भी 240 मीटर है। ठीक है, तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही पार करेगा। ठीक है, एक बात याद रखना, तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। अब देखो ये वाली रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार कर रही है, मतलब दोनों की लेंथ जुड़ने पर कुल लंबाई मिल जाएगा और वही कुल लंबाई ही मेरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, और हमको क्या फाइंड करना है, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देख लो मेरा अब डिस्टेंस क्या होगा, ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पार कर रही है तो दोनों के लेंथ आपस में जुड़ जाएंगे और वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 प्लस 240। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, स्पीड, स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, मतलब बी ने कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगाए हैं इसको पार करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा स्पीड क्या है वही काउंट होगा। ठीक है, जब तक कि इनकी स्पीड समान रहेगी तब तो वो पार कर ही नहीं सकते, कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगाए तो वो स्पीड क्या होगी, उसके लिए दोनों को माइनस करेंगे तभी पता चलेगा कि बी ने कितना एक्स्ट्रा स्पीड लगाया है, तो 72 माइनस 60। ठीक है, अब यहाँ पे कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, शून्य से शून्य ऐड किए, शून्य आ गया, 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसको करेंगे तो ये कितना आ गया, 12, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा इंटू 8, ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई। तो यदि आपको 18 का पहाड़ा मालूम है तो 18 इंटू 8 करके 144 कर लीजिए, नहीं मालूम है तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, 8 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64, हासिल लाई 6, ये क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा, और 8 1 कम 8 और 6 और 8 कितना होता है, 14, ये क्या निकल गया है मेरा, ये मेरा सेकंड में आया है। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई थी, कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, वहीं से ही चलेंगे। हमने पढ़ा है 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड होता है, ये हमने पढ़ा है। तो भाई यहाँ पे कितना दिख रहा है, 144 सेकंड दिख रहा है, और 2 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 120 सेकंड होता है। ठीक है, और 120 सेकंड है लेकिन यहाँ पे तो 144 है, तो 144 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको अब कन्वर्ट करूँगी तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट इज इक्वल टू 120, अब बचा कितना है, 24, तो 24 सेकेंड, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही मेरा टाइम निकल कर आएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बस जो क्वेश्चन थे वो अलग थे। ठीक है, जो पिछले चैप्टर में किए उसमें क्वेश्चन अलग था लेकिन कंसेप्ट यही था। ठीक है, और अगर हम फॉर्मूले से देखते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले हमको पढ़ने पड़ते हैं। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, बस 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। ठीक है, 18 क्या बोलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। ठीक है,
क्या बोलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी दिया हुआ है, 240 मीटर दिया हुआ है, और ये रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है। ठीक है, अपनी विपरीत दिशा में, मतलब ये इस दिशा में जा रही है और इसके विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में आ रही एक रेलगाड़ी जो है जिसकी लंबाई कितनी है, 270 मीटर है। ठीक है, 270 मीटर है, और इसको पार करने में 270 मीटर है, इसको पार करने में स्पीड कितनी लगा रही है, 48, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। मतलब देख लीजिए, ये रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ये एक दूसरे को पार करने, मान लो ये इसको पार करता है तो यहाँ तक के आने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है। तो हमने जैसे पहला किया था ये सेम वैसे ही बनेगा। इसमें क्या होगा, एक दूसरे को पार करती है तो लंबाई मेरी जुड़ जाती है। हमें क्या निकालना है, समय, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, पहले वाले की कितनी है 240, दूसरे वाले की कितनी है 270, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और इन दोनों को पार करने के लिए जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही पार करेगा। तो ये 60 है और ये क्या है 48 है, मतलब इस पहले वाली रेलगाड़ी ने कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगाया है दूसरी वाली रेलगाड़ी को पार करने में। तो वो एक्स्ट्रा स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, स्पीड को आपस में माइनस करना होगा। देखो हमको रटना नहीं, हमको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, कर लेते हैं, 0 से 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 3 10 और 1 11 का 1 आ जाएगा, और कैरी में चला जाएगा 1 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये मीटर में है। ठीक है, यहाँ पे घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2 हो गया, 5 में से 4 घटाएंगे 1 हो गया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5 और 2 वैल्यू को एक साथ लेना है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 5 दूनी 10, सभी को मेरे ख्याल से काटना तो आता होगा। ठीक है, अब चलते हैं 2 से कर लेते हैं, या 3 से भी कर सकते हैं। अगर 3 से करेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 3 चौक 12। ठीक है, अब किसी से कटेगा तो काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, 2 निया 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, और ये 9 ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब 17 × 9 पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं पता है तो एक एक का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 7 निया कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, बचेगा कितना आपका 6। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ट्रेन है इधर से आ रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है और एक दूसरे को पार कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्पीड जुड़ेगा जब ये एक ही दिशा में जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति है, राम और श्याम। राम पहले क्या हुआ, अपने घर से निकला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और श्याम उसी दिशा में लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो उसको पार करने में हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्या हो जाएगा दोनों का माइनस। लेकिन ये दोनों जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो मैंने आपको बताया था ये ऐड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, 510 आ गया था। अब यहाँ पे जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल सही बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। अब करेंगे तो 5 एकम 5, 0 आ जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 छक्के क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको 6 से काटना है तो डायरेक्ट 6 से काट सकते हैं। जैसे 6 से काटूंगी तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, बचेगा कितना 4, और 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे हटा दीजिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, यहाँ पे टाइम मेरी कितना निकल कर आई 17 सेकेंड। ठीक है,
ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखना चाहते थे, क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन वीडियो को लंबी ना बनाने के कारण यहाँ पे क्लास को हम वाइंड अप करते हैं और चलते हैं। आज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और हम कल मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, और जहाँ से बचा हुआ है वहाँ से हम करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको होमवर्क दे के जाती हूँ और ये आपको मैं हिंट भी करके जाती हूँ, ठीक है। क्या बोलता है, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर मतलब एक ही पट्टी पर एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब विपरीत दिशा से आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 80 और 55 मेरा क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। और बोलता है यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय में के बाद में एक दूसरे को पार करेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। मैं थोड़ा हिंट कर देती हूँ, लास्ट कैलकुलेशन बस आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा, ठीक है, ये मेरी एक ट्रेन है जो ऐसे आ रही है, ये मेरी दूसरी ट्रेन है जो ऐसे आ रही है, और इनके बीच जो जब दिया हुआ डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी काउंट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। और ये मेरी 90 मीटर लंबी है और ये पहली वाली मेरी कितनी है, 120 मीटर लंबी है। इसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको एक दूसरे को पार कर जाएगी कितने समय बाद, ये पूछ रहा है। तो t = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120। जब किसी लंबी चीज़ को पार करते हैं तो ये सारी डिस्टेंस आपस में चेंज हो जाता है। तो ये किसको पार करे, इस लंबी डिस्टेंस को भी पार करे और एक दूसरे को भी पार करे। इससे 120 + 90 + 90 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 80। अब देख लो, दोनों इस तरह से चल रहा है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, 80 + 55, ठीक है। इनटू में मेरा कितना हो जाएगा, इनटू ये किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 करेंगे मल्टीप्लाई, तब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा बस मल्टीप्लाई ही करना है, मैं तो पूरा कर ही दी हूँ। 0 हो गया और 9 और 9 कितना हो गया, 18, और 2 कितना हो जाएगा, 20, 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको करना है, ये 5 हो जाएगा और 5 5 10 और 13 हो जाएगा। इनटू में कितना हो जाएगा, 5/18। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे तब आपकी स्पीड बढ़ेगी और जो निकल कर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। एक आपको इतनी सॉल्व करने के लिए मैंने होमवर्क दिया है, और एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क दिया है, ये कल आपको मुझे करके बताना है। चलते हैं हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।